बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं बग़ैर ओवन के बनाऊँगा। ये इतना नरम और जूसी टिक्का होगा कि आप इसको आसानी से घर में बना सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा कप के बराबर दही ले लिया है। इस दही में आपने ज़ीरा जो है रोस्ट किया हुआ वो आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है, और इसके बाद आपने इसमें कुटी लाल मिर्चें 1 खाने के चम्मच के बराबर डालनी हैं। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर लेमन जूस या सिरके का इस्तेमाल करना है जो 1/4 कप के बराबर हो। इसके बाद आपने क्रश की काली मिर्चें आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी हैं। ये डालने के बाद आपने इसके रंग को अच्छा बनाने के लिए येलो फूड कलर आधी चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर ये इस मैरिनेशन में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 खाने के चम्मच के बराबर, और अजवाइन आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसमें हल्दी जो है वो भी आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। इसके बाद ये चाव की हरी मिर्चें हैं 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसमें ये डालकर इसके अंदर आपने मज़ीद टेस्ट के लिए नमक जो है 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर गरम मसाला आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसमें ये सूखा धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर तिक्का मसाला 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये सही तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर तेल जो है वो तकरीबन आधा कप के बराबर डालें। इस मैरिनेशन में तेल डालने से ये होगा जो मसाला है वो चिकन के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। मेरे पास 1/4 कटा हुआ चिकन था, उसको मैंने कट लगा लिया था। नमक और सिरके वाले पानी में मैंने इसको वॉश करके ड्राई कर लिए, और उसके बाद आपने ये लेग पीस और ब्रेस्ट पीस ये, और मज़ीद मेरे पास 2 लेग और 1 ब्रेस्ट का पीस था जो 1/4 कटा हुआ है, इसको आपने मैरिनेट कर लेना है, और इसको आपने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इस मैरिनेशन किए चिकन को आपने फ्रिज में रख लेना है। इसके बाद इसको पकाने के लिए मैं एक बड़ा सा पैन ले लूँगा, उसको चूल्हे पर रख कर इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगा, और ये एक चिकन का पीस जो है आपने जो 1/4 मैंने काट कर रखा हुआ था इस तरह इस देचकी में डाल देना है, और आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है, और ये जो मसाला बाकी मैरिनेशन बची थी ये आपने इसकी टॉपिंग के ऊपर डाल देनी है ताकि इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा और बेहतरीन बन सके। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगा तकरीबन आधा गिलास के बराबर, और इसको पकाने के लिए मैं मीडियम हाई हीट पर फ्लेम इसकी ऑन करके इसके ऊपर एक कवर कर लूँगा और इसको पकने दूँगा। ये देखें इस तरह चिकन पकेगा और ये अपना पानी जो चिकन का है ये भी रिलीज़ होगा। तो आपने इन चिकन्स को इस तरह टर्न ओवर कर लेना है। टर्न ओवर करने के बाद आपने इस चिकन को जो है दोबारा कवर कर लेना है, और इसी फ्लेम पे आपने इस चिकन को पकने देना है जब तक ये चिकन जो है, यानी इस चिकन के अंदर जो पानी जो इसका है वो ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद आपने दोबारा कवर कर लेना है। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको दोबारा इस तरह चेक करूँगा तो इसमें मज़ीद उसी तरह पानी है। अब मैं इस चूल्हे की फ्लेम, जब ये चिकन पक जाए तो आपने इस चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर देना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो आपने इसी तरह बार बार इसको चेक करना है, और आपने जो इस चिकन का पानी है उसको आपने, यानी जो चिकन की यखनी है आपने इसको ड्राई कर लेना है। मैं इसी तरह बार बार इसको 3 से 4 दफ़ा टर्न करूँगा, और इसकी जो यखनी है जब तक ड्राई नहीं हो जाती, नीचे पैंदे के साथ थोड़ी सी चिपक नहीं जाती, तो इसी तरह कवर करके देखता रहूँगा। और ये देखें माशाल्लाह ये इसका जो यखनी थी वो ड्राई हो चुकी है, और इसको मैं चिकन को इस तरह टर्न ओवर कर लूँगा। ये चिकन हमारा तकरीबन पक चुका है। इसके बाद इस चिकन में मैं मज़ीद बारबेक्यू का फ्लेवर बनाने के लिए जलता हुआ कोयला इसके अंदर डालकर इसके अंदर तेल डाल दूँगा ताकि इसके अंदर स्मोक जो है बारबेक्यू की इस चिकन के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो सके। आपने 5 से 6 मिनट तक इसको इसी तरह रखना है ताकि स्मोक अच्छे तरीके से जज़ब हो सके। और उसके बाद आपने इसका कवर उठा लेना है
और ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और जूसी बारबेक्यू चिकन तैयार हो चुका है। अब मैं इस चिकन को 1 बाय 1 करके एक प्लेट में निकाल लूँगा और इसमें कलर बनाने के लिए एक फ्राई पैन ले लूँगा। फ्राई पैन को मैं गरम कर लूँगा, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगा और ये चिकन जो है एक एक करके मैं कलर देने के लिए इसको इस तरह टर्न ओवर कर लूँगा। चिकन हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।